हेलो फ्रेंड्स। अब हम बुक के 12th चैप्टर पे आ चुके हैं जिसका हेडिंग है जापानीज कैंडलस्टिक्स। एक्चुअली अगर आप देखोगे तो टेक्निकल एनालिसिस में कैंडलस्टिक जो है हर जगह सबसे पहले पढ़ाया जाता है। इवन यूट्यूब पे भी कैंडलस्टिक्स के काफ़ी वीडियोस हैं और बेसिक लेवल पे बताया जाता है कैंडलस्टिक क्या है। बट इस चैप्टर में इस बुक में अगर आप देखोगे तो कैंडलस्टिक को 12 चैप्टर में दिया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेसिक ऑफ कैंडलस्टिक। तो सबसे पहले कैंडलस्टिक क्या है ये थोड़ा ब्रीफ में जान लेते हैं। मान लो कैंडलस्टिक कुछ नहीं है, एक रिप्रेजेंटेशन है प्राइस का। अगर ये ग्रीन कैंडल है, मान लो बुलिश कैंडल है, तो यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे हाई हुआ, ये डे का लो था और यहाँ पे क्लोज हुआ। अगर ये डेली कैंडल इसी तरह का, अगर ये 5 मिनट का कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, तो यहाँ ओपन हुआ, ये लो था, ये हाई था और यहाँ पे फाइनली ये क्लोज कर गया। तो ये सिग्निफिकेंस है कैंडलस्टिक का। तो कैंडलस्टिक में 4 चीज़ें पता चलती है हमें: ओपन, क्लोज, हाई और लो। इसी तरह का रेड कैंडल है, मतलब बियरिश कैंडल है। अगर रेड कैंडल है, बियरिश कैंडल है, तो इसका मतलब है क्योंकि बियरिश कैंडल में प्राइस नीचे जाता है तो ये ओपन होता है, यहाँ पे हाई जाता है, उसके बाद सेलर्स आके इसको प्राइस नीचे ले जाते हैं, यहाँ तक लो रहता है, फाइनली यहाँ पे क्लोज कर देता है। तो ये एक बियरिश कैंडल हो गया। तो कैंडल में आपको 4 डेटा पॉइंट मिलते हैं: ओपन, हाई, लो और क्लोज। अकॉर्डिंगली आप बुलिश कैंडल में जानते हो कि क्लोज जो है ओपन से ज़्यादा होगा, क्योंकि बुलिश है मतलब प्राइस ज़्यादा हो गया। सिमिलरली बेयरिश में आप समझ सकते हो कि प्राइस कम है, यानी ओपन जो है वो ज़्यादा होगा क्लोज से, क्लोज हमेशा कम होगा ओपन से। तो इस तरह से हम बुलिश और बेयरिश कैंडल को समझ सकते हैं। अब कैंडल एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या करता है? कैंडल एक्चुअली साइकोलॉजिकल थिंकिंग ऑफ ट्रेडर्स। ट्रेडर्स क्या सोच रहे हैं वही रिप्रेजेंट करता है कैंडल। बिकॉज कैंडल का फॉर्मेशन जो होता है वो ट्रेडिंग एक्टिविटी के कारण होता है। जो भी ट्रेडर ट्रेडिंग डिसीजन ले रहा है उसके कारण ही कैंडल फॉर्म होता है। तो इसीलिए कैंडल से हम साइकोलॉजिकल थिंकिंग मार्केट का पता कर सकते हैं। कैंडल रीडिंग इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली हमें मार्केट की साइकोलॉजी को समझना है तो कैंडल वन ऑफ द टूल हो जाता है। और फिर जैसा मैं इम्फेसाइज करूंगा कि ट्रेंड जो है, हम पहले चैप्टर से मेंशन है कि ट्रेंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्रेंड का डायरेक्शन हमें सबसे पहले देखना है, उसके बाद कैंडलस्टिक का वहाँ पे सिग्निफिकेंस देखना है। एक्चुअली बहुत सारे पैटर्न है कैंडलस्टिक के, कुछ रिवर्सल पैटर्न है, कुछ कंटिन्यूएशन पैटर्न है। रिवर्सल का मीनिंग एक एग्जिस्टिंग ट्रेंड को रिवर्स करेगा, वहाँ पे कुछ अलग टाइप का पैटर्न बनता है। कंटिन्यूएशन का मीनिंग वो जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू होगा तो वहाँ अलग टाइप का कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होता है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमको ट्रेंड डिस्कस करना है, ट्रेंड के किस स्टेज पे है हमें वो डिस्कस करना है। उसके अकॉर्डिंगली जो वहाँ पे सूटेबल कैंडलस्टिक है वो अगर अपीयर करे तो उसके बेसिस पे हमें ट्रेंड करना है। मान लो कंटिन्यूएशन पैटर्न में कुछ जो रिवर्सल में यूजफुल कैंडलस्टिक है वो कंटिन्यूएशन पैटर्न में आ रहा है तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है उसका। इसी तरह तो कैंडल कहाँ पे अपीयर हो रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और सेकंड है कैंडलस्टिक जो है ओवरबॉट ओवरसोल्ड रीजन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन का। कैंडलस्टिक का लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बुलिश एरिया में बियरिश कैंडलस्टिक को अप्लाई करोगे, वहाँ पे बियरिश सिग्नल लगाओगे तो आपको लॉस होगा, या आपके अगेंस्ट जाएगा मार्केट। तो कैंडलस्टिक सपोर्ट पे आ रहा है, कैंडलस्टिक रेजिस्टेंस पे अलग बनता है, सपोर्ट पे अलग बनता है, ट्रेंड लाइन पे अलग बनता है। ओवरबॉट ओवरसोल्ड रीजन यानी अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में वहाँ अलग अलग कैंडलस्टिक बनता है जो कि हम आगे स्टडी करेंगे। तो इस बुक में जो है बेसिकली 4 टाइप के कैंडलस्टिक दिए हुए हैं जो बेसिक है, इसी से बाकी टाइप के भी डिराइव होते हैं। तो आज हम ये 4 ही डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट कभी सेकंड रीडिंग में, सेकंड बुक जो मैं पढ़ रहा हूँ उसमें हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सिंपली एक लॉन्ग डे, लॉन्ग डे का कैंडल है, मतलब लॉन्ग डे मतलब बुलिश कैंडल। बुलिश कैंडल एक बड़ा बॉडी होगा, स्मॉलर विक्स होगा, तो इसे लॉन्ग डे कहते हैं। इसी तरह शॉर्ट डे कैंडल मतलब बड़ा रेड कैंडल होगा, बियरिश कैंडल होगा और छोटा वीक होगा, तो इसे हम लॉन्ग डे कहेंगे, इसे शॉर्ट डे कहेंगे। लॉन्ग इसीलिए बिकॉज ओपन और क्लोज में काफ़ी ज़्यादा गैप है, डिफरेंस है, तो ये लॉन्ग डे। शॉर्ट डे ओपन और क्लोज में डिफरेंस है तो ये शॉर्ट डे है। बॉडी का लेंथ ज़्यादा होना चाहिए। लॉन्ग डे शॉर्ट डे सिमिलर चीज़ है, आप समझ जाओगे। स्पिनिंग टॉप में क्या होता है, बॉडी छोटा होता है और विक्स बड़े होते हैं, और छोटा बॉडी हो सकता है। मान लो ये बॉडी है, विक्स ऐसे, तो ये होता है स्पिनिंग टॉप्स। इसको कहते हैं बॉडी छोटा विक्स बड़ा, तो इसे हम कहते हैं स्पिनिंग टॉप्स। और डोजी, डोजी जो है बॉडी ओपन और क्लोज लगभग एक होता है। एक्चुअली मार्केट में एग्जैक्टली तो हो नहीं सकता, बट मोटा मोटी आप देखो ओपन और क्लोज एक साथ होता है, एक जगह होता है, और विक लंबा होता है, तो इसे हम डोजी कहते हैं। एक डोजी ऐसा भी बनता है जिसका नीचे कोई विक नहीं होता, ऊपर विक होता है, विक या शैडो कहते हैं इसे, इसे विक या शैडो कहते हैं। तो इसे हम ग्रेव स्टोन डोजी भी कहते हैं, ग्रेव स्टोन डोजी। और इसी तरह अगर ऊपर है और नीचे लंबा विक है तो इसे हम ड्रैगन फ्लाई डोजी भी कहते हैं, इसे ड्रैगन फ्लाई डोजी भी कहते हैं। डोजी का विक का मीनिंग एक समझ लो आप क्या होता है डोजी में। ये डोजी ओपन इक्वल टू क्लोज, मतलब बायर्स आए, बायर्स प्राइस को ऊपर ले गए लेकिन सस्टेन नहीं कर पाए, सेलर्स आए, सेलर्स प्राइस को नीचे ले गए,
सस्टेन नहीं कर पाए और फाइनली फिर बायर्स आए और वहीं क्लोज हुआ जहाँ ओपन हुआ था। तो एक ये इनडिसीजन है मार्केट का, मतलब ना सेलर कंट्रोल कर पाए ना बायर कंट्रोल कर पाए, सेम ओपन इक्वल टू क्लोज पे बंद हो गया। ये इस टाइप का अगर कोई फॉर्मेशन है तो इसका मीनिंग है कि यहाँ पे ओपन हुआ, बायर्स आए और प्राइस को ऊपर ले गए, लेकिन फिर सेलर्स आए और प्राइस को वहीं ले गए जहाँ से वो स्टार्ट किया था, ओपन इक्वल टू क्लोज, यानी यहाँ पे सेलिंग प्रेशर हो गया। बायर सस्टेन नहीं कर पाया, ऑल्दो बायर्स ने प्राइस को ऊपर ले गए बट वापस नीचे आ गया। इसी तरह ये देखो सॉरी, इस टाइप का डोजी है अगर, तो इसका मीनिंग है कि सेलर्स आए और सेलर्स ने प्राइस को नीचे ले गए बट सस्टेन नहीं कर पाए, बायर्स आए, अगेन बायर्स ने प्राइस को पुश किया और जहाँ पे ओपन हुआ था वहीं पे क्लोज कर दिया। तो ये एक बुलिश पैटर्न हो जाता है। बुलिश इसलिए क्योंकि सेलर से कंट्रोल चला गया, सेलर बहुत प्राइस इनिशियली नीचे लाने में कामयाब हुए, लेकिन उसके बाद बायर्स आके वापस वहीं पे क्लोज कर दिया जहाँ ओपन हुआ था। इसी तरह ये बियरिश पैटर्न है बिकॉज यहाँ पे सेलर्स ने आके वापस प्राइस को नीचे ले गए। तो ये डोजी हुआ, डोजी का फॉर्मेशन हुआ। एक्चुअली इसके बाद काफ़ी सारे रिवर्सल पैटर्न भी है, रिवर्सल पैटर्न, और ये स्पेलिंग गलत हो गया है, रिवर्सल पैटर्न होते हैं जो हमें रिवर्सल बताते हैं, कंटिन्यूएशन पैटर्न होते हैं जो कि ट्रेंड का कंटिन्यूएशन बताते हैं। तो इसमें काफ़ी दो ही पैटर्न डिस्कस किया गया, एक्चुअली बहुत सारे पैटर्न होते हैं। तो जो डार्क क्लाउड कवर है, आप कैंडल देखोगे, कैंडल, तो कैंडल में आप क्या कर सकते हो, बॉडी होता है, विक होता है। अब कैंडल का वेरिएशन क्या हो सकता है, बॉडी छोटा, विक लंबा, विक छोटा, बॉडी लंबा, विक ही नहीं है, इस टाइप का अलग अलग फॉर्मेशन हो सकता है। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे, ज़्यादा नाम के पीछे नहीं जाना है, सिग्निफिकेंस बायर और सेलर कौन डोमिनेट कर रहा है वो हमें देखना है। तो जैसे डार्क क्लाउड कवर जाएगा अप ट्रेंड में, डार्क क्लाउड कवर मतलब है ये रिवर्स कर देगा अप ट्रेंड को एक डाउन ट्रेंड में। तो इसमें क्या होता है एक्चुअली, आप देखो एक अपवर्ड ट्रेंड है और यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बना हुआ है। नेक्स्ट डे जो गैप अप ओपनिंग होता है, गैप अप मतलब गैप अप करता है लेकिन सस्टेन नहीं कर पाता है और प्राइस जो है वो नीचे आता है और एक बियरिश कैंडल में क्लोज करता है और इसके बॉडी को एटलीस्ट 50% तो पियर्स कर देता है, मतलब 50% के नीचे ये क्लोज दे देता है। तो इसमें क्या सिग्निफाई हो रहा है कि जो बायर्स है उन्होंने कंट्रोल खो दिया। एक्चुअली बहुत अच्छा बुलिश मार्केट था, गैप अप भी हुआ बट सेलर्स आके डोमिनेट कर गए और प्राइस को प्रीवियस डे के क्लोज से भी नीचे ले गए। तो जिन्होंने भी बाई कर रखा होगा, अगर वीक भी है तो जिन्होंने भी बाई कर रखा होगा वो सब ट्रैप हो गए। तो ये एक बेयरिश सिग्नल है और इसके रिटेस्ट के बाद हम इसके नीचे टूटने के बाद हम शॉर्ट जा सकते हैं। इसी तरह ये तो अप ट्रेंड में बात, सिमिलरली डाउन ट्रेंड में सिमिलर पैटर्न पियर्सिंग लाइन कहते हैं, मतलब डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे एक रेड कैंडल बना हुआ है, बेयरिश कैंडल बना हुआ है, इसके बाद नेक्स्ट डे जो है या नेक्स्ट आवर जो भी चार्ट हो एक गैप डाउन होता है, लेकिन उसके बाद एक बुलिश कैंडल बनता है और 50% से ज़्यादा पे क्लोज कर देता है। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि बायर्स ने सेलर्स को थोड़ा झटका दिया बिकॉज एक क्लियर डाउन ट्रेंड में बुलिश पैटर्न बन रहा है, बुल लोग आके कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये हमें दिखाता है कि यहाँ से हो सके तो ट्रेंड रिवर्स हो जाए। तो ये 2 कैंडल पैटर्न था, डार्क क्लाउड कवर और पियर्सिंग पैटर्न। इसी तरह 3 कैंडल पैटर्न, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार। इवनिंग स्टार मतलब शाम हो रही है यानी अप ट्रेंड डाउन में जाएगा। तो अप ट्रेंड का पहला अच्छा कैंडल होता है, दूसरा गैप अप में डोजी या आप स्पिनिंग टॉप मान लो, कुछ भी हो सकता है, गैप अप करके छोटा कैंडल, और तीसरा जो है वो गैप डाउन करके या सेम लेवल से रेड कैंडल बन जाए जो इसका एटलीस्ट 50% तोड़ दे। तो ये हो गया इवनिंग स्टार कैंडल। अभी हम सब चार्ट में भी देखेंगे। सिमिलरली मॉर्निंग स्टार कैंडल जो होता है डाउन ट्रेंड में होता है, डाउन ट्रेंड है, उसके बाद एक डोजी या फिर आप स्पिनिंग टॉप मान लो, उसके बाद एक बुलिश कैंडल, ग्रीन कैंडल बनता है जो कि इसके 50% या इससे ऊपर इनगल्फ कर ले तो और भी बढ़िया है। तो ये हमारा हो जाता है मॉर्निंग स्टार, ये हमारा हो जाता है मॉर्निंग स्टार। उसके बाद राइजिंग एंड फॉलिंग थ्री मेथड्स है। इसमें वैसे ये इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, खोजना काफ़ी मुश्किल है। एक मान लो अप ट्रेंड है, एक बुलिश कैंडल है, उसके बाद छोटे छोटे कैंडल बन जाएंगे 3 जो कि इसके बॉडी के रेंज में ही है। बॉडी के रेंज या मान लो विक्स के और बॉडी के मिला के रेंज में रह जाए, कलर कुछ भी हो कॉम्बिनेशन में कोई मतलब नहीं है इसका, कलर कुछ भी हो उतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं रहता। और जो चौथा कैंडल है वो फिर लार्ज बॉडी कैंडल बन जाए और इसके ऊपर क्लोज दे दे, तो ये तुम्हारा 3 फॉलिंग और मेथड है। तो आइए अब हम चार्ट में ही देख लेते हैं डायरेक्टली सारे पैटर्न्स को, तो क्लियर होगा चाहिए, ट्राई करते ढूंढने में। तो सबसे पहले निफ्टी 4 आवर चार्ट लगा हुआ है यहाँ पे। तो ये देखो, ये जो है ये हो गया आपका डार्क क्लाउड कवर। एक अप ट्रेंड था सबसे पहले कि अप ट्रेंड में होगा डार्क क्लाउड कवर, गैप अप के साथ ओपनिंग हुआ, गैप अप के साथ ओपनिंग हुआ और 50% ही नहीं, इसने तो पूरा इनगल्फ ही कर लिया इसको। मतलब एक बहुत ही अप ट्रेंड में बियरिश सिग्नल है, जो बुल्स है उनको बियर्स ने पछाड़ दिया। तो यहाँ पे हम शॉर्ट जा सकते हैं, इसका रीटेस्ट होगा तो अब हम शॉर्ट जा सकते हैं और कितना बढ़िया नीचे का मूव आया। तो ये हमारा जो है ये डार्क क्लाउड कवर है। ट्रेंड को पहले हमने देखा अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड में डार्क क्लाउड कवर आया,
ओवरबॉट रीजन में है, ओवरबॉट रीजन में हमें पता है कि बहुत ज़्यादा ओवरबॉट हो गया है तो अब सेलिंग आ सकता है। ये हमने लास्ट वीडियो में लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि ओवरबॉट रीजन में अगर बहुत ज़्यादा एक साइड में ओवर एक्सटेंड हो गया तो थोड़ा करेक्शन आ सकता है। ऑलमोस्ट 80 पे था, बहुत ज़्यादा ओवर एक्सटेंडेड है RSI, उसके बाद डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बन जाता है तो शॉर्ट थोड़े दिन के लिए करेक्शन हम मान सकते हैं कि यहाँ पे होगा। और भी हम पैटर्न ढूंढने का ट्राई करते हैं यहाँ पे और देखते हैं क्या क्या पैटर्न हमें मिलता है। जैसे ये सब डोजी मान लो, डोजी या इनडिसीजन कैंडल्स है। ये भी एक तरह से आप देखो इनगल्फिंग पैटर्न मान लो, डार्क क्लाउड कवर मान लो, इनगल्फिंग पैटर्न। एक अप ट्रेंड था, शॉर्ट छोटा सा अप ट्रेंड चला, यहाँ पे एक बियर्स ने आके पूरा बुल को इनगल्फ कर लिया, बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न पे गया था। इसके नीचे शॉर्ट जाने पे कुछ शॉर्ट मूव, थोड़े दिन का प्रॉफिट, छोटा प्रॉफिट, स्मॉल काउंटर ट्रेड हमने ले लिया। उसके बाद आप देखो रिसेंटली देखते हैं क्या हो रहा है, रिसेंट में भी देखते हैं क्या हो रहा है। रिसेंटली पहुंच गए हम, ये देखो ये क्या है, ये भी इनगल्फिंग पैटर्न है। इनगल्फिंग पैटर्न का रिटेस्ट हुआ और बाद में इस बियर कैंडल बुल कैंडल को इसने इनगल्फ कर लिया पूरे बॉडी को। उसके बाद देखिए कुछ दिन बाद, कुछ आवर्स बाद शॉर्ट किया तो थोड़ा काउंटर ट्रेंड मूव हमने ट्रेड कर लिया। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। ये देखो ये मार्केट टॉप है, इनगल्फिंग पैटर्न है, शॉर्ट किया, कुछ देर मार्केट नीचे आ गया। ये देखो ये भी इनगल्फिंग पैटर्न है, बुलिश कैंडल को पूरा ही इनगल्फ कर लिया और मार्केट नीचे आ गया। इनगल्फिंग पैटर्न हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में, क्योंकि अभी तो मार्केट पीछा मार्केट देखो तो सिर्फ बुलिश ही बुलिश दिखता है, तो बेरिश पैटर्न जल्दी नहीं मिलते हैं। ये देखो ये भी डार्क क्लाउड कवर मान सकते हो आप। अप ट्रेंड चला, गैप अप, थोड़े दिन का ये करेक्शन मिला, ज़्यादा लंबा करेक्शन नहीं मिला क्योंकि बुलिश मार्केट है। बुलिश मार्केट में ज़्यादा ये सब माइनर करेक्शंस है, छोटे छोटे मूव्स के लिए, जो इंट्राडे या शॉर्ट टर्म मूव्स के लिए, क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट काउंटर मूव कर रहे हैं आप। एक अप ट्रेंड में आप जो है शॉर्ट कर रहे हो तो ये भी हमें देखना है, मूव के अगेंस्ट हम जा रहे हैं तो कितने देर वो चलेगा। तो ये सब आप मान लो डोजी है। एग्जैक्ट डोजी तो नहीं है क्योंकि ओपन इक्वल एग्जैक्ट क्लोज नहीं है, बट डोजी है, ये डोजी है, इंडिसीजन कैंडल है, ये डोजी है, ये सब डोजी हो गए। ये सब लॉन्ग डे कैंडल आप मान सकते हो, लॉन्ग डे, ये सब शॉर्ट डे कैंडल है। तो इस तरह से आइडेंटिफाई कर लिया हमने। सपोर्ट रेजिस्टेंस आप ड्रॉ करोगे उस पर भी आपको पैटर्न दिख सकते हैं। मान लो 15 मिनट चार्ट बना दिया, अब मान लो ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट पे देखो कितना नीचे लॉन्ग वीक आ रहा है। लॉन्ग वीक आ रहा है मतलब बाइंग हो रहा है, यहाँ पे बाइंग हो रहा है तो सिग्नल दे रहा है कि यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल सस्टेन करेगा और प्राइस ऊपर गया। ये सपोर्ट लेवल टेस्ट करने आया, यहाँ भी बाइंग हुआ, तो ये विक्स जो है एक तरह से हमें सिग्नल देते हैं कि सस्टेन होगा या नहीं होगा प्राइस। तो ये इस तरह का सिग्नल हमें ढूंढना पड़ता है, सपोर्ट लेवल्स पे, रेजिस्टेंस लेवल पे, हर जगह हमें देखना पड़ता है। तो फ्रेंड्स हम ये वीडियो यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।